परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वह प्रभु कौन है? वो जो पाप को काट देता है, काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका वास्तविक नाम क्या है? पूजा की विधि क्या है? ये सभी प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सभी पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब। वहां सतलोक में देखा परमात्मा को बैठे तख्त के ऊपर, और इधर से गए जिंदा के रूप में, वो दूसरे रूप में, और फिर जाके उस ओरिजिनल स्वरूप में परमात्मा जिंदे वाला स्वरूप उसके अंदर समा गया। तब धर्मदास ने कहा, हे भगवान, मुझे यही रख लो मेरे दाता, मुझे वापस मत भेजो, मुझे राख लो भगवान, मुझे वापस मत भेजो परमात्मा, वो तो बहुत बुरा हाल है। राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है मोहे, राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है, बिगड़ी है महाराज हमसे, बिगड़ी है महाराज हमसे, बिगड़ी है वहाँ मत भेजो भगवान, वो तो काल की नगरी है, हमें मोहे मत घालो महाराज, काल की नगरी है, मोहे राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है। क्या बताते हैं? वहां जाकर पता लग गया कि हम अपने पैर पे आपको आड़ा मार के गए थे। सब अन्य जो वहां रहते हैं हंस ने बताया कि तुमने गलती आपकी थी धर्मदास, तुम स्वयं स्वेच्छा से काल के जाल में फंसे थे। तो वहां पता लग गया कि भगवान हमारे से बिगड़ी है, हमारे से गलती हुई है, हमें क्षमा कर दो। तब परमेश्वर ने कहा, भाई धर्मदास ऐसे नहीं हो सकता, जिस प्रबल इच्छा से तुम हमारे पास यहाँ आए हो, इतनी ही प्रबल इच्छा तुम्हारी वहां मृतलोक में मेरे अंदर होगी, तब मैं लेकर आऊंगा। और तुम काल के जाल में फंसे उसके ऋणी होगे, उसके पृथ्वी रूपी विमान में, स्वर्ग रूपी विमान में तुम घूम रहे हो, उसी में आहार कर रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर ऋण चढ़ गया है। अब जो मैं तुझे मंत्र दूंगा, दिया है, इसका जाप कर, अपना ऋण उतार, और फिर मैं तेरे साथ रहूंगा। बेटा घबराइए मत ना, तेरी भक्ति कल्याण भक्त में अर्ज करूं। कबीर साहब बोले, तीर्थ जल में कछ और मच्छा जीव बोत से रहते हैं, तीर्थ जल में कछ और मच्छा और जीव बोत से रहते हैं, उनकी मुक्ति ना होती वो कष्ट बोत सा सहते हैं, उनकी मुक्ति ना होती वो कष्ट बोत सा सहते हैं। सतयुग में राम कृष्ण नहीं थे, तब किसका धरते ध्यान, भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण, भक्त में अर्ज करूं। धर्मदास जी फिर कहते हैं, एकादशी का व्रत करत हूँ, जीव हंसा कोई करता ना, एकादशी का व्रत करत हूँ, जीव हिंसा कोई करता ना, शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा किए बिना भी सरता ना, शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा किए बिना भी सरता ना, सालग्राम की पूजा करता मैं दिन में सुबह और शाम, भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण, भक्त में अर्ज करूं। परमेश्वर ने क्या कहा? व्रत करे से मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं, व्रत करे से मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं, शिवलिंग पूजा ये सालग सेवा अनजाने में करते हैं, शिवलिंग पूजा ये सालग सेवा
अनजाने में करते हैं, चेतन हो कर भूल रहे हुए पत्थर से निफराम भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। तीर्थ बाट चले जो प्राणी, वो जीव बहुत से मारे है। तीर्थ बाट चले जो प्राणी, जीव बहुत से मारे है। जल में सूक्ष्म जीव रहते हैं, स्नान करत श्रृंगारे है। जल में सूक्ष्म जीव रहते हैं, स्नान करत श्रृंगारे है। चौका देवो अवन करो उसमें होवे इंसा बे उन्मान भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। 7 दीप और 9 खंड ये सपने जैसा खेल है। 7 द्वीप और 9 खंड ये स्वप्न जैसा खेल है। 3 लोक और भवन चतुर्दश ये काल बलि की जेल है। 3 लोक और भवन चतुर्दश या काल बलि की जेल है। महाप्रलय में नष्ट हो जावे, फिर कहाँ करो विश्राम भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। पाठ आरती धर्म दुआ से खेत संवारा जाता है। पाठ आरती धर्म दुआ से खेत संवारा जाता है। सतनाम बीज जो बोवे वो फल भक्ति का खाता है। सतनाम बीज जो बोवे वो फल भक्ति का खाता है। काल जीव को उलझाता है, दे के उल्टा ज्ञान भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। इतनी कह साहिब कबीर अंतर ध्यान होए जी। इतनी कह साहिब कबीर अंतर ध्यान होए जी। अपनी गलती जान धर्मदास फूट फूट के रोया जी। अपनी गलती जान धर्मदास फूट फूट के रोए जी। अब भूल में जीवन खोया जी, अब हो गया सच्चा ज्ञान भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। पाखंड पूजा सब ही छोड़ी, मन चाया न तीर्थ नाने को। पाखंड पूजा सब ही छोड़ी, मन चाहा न तीर्थ नाने को। वापस घर को चल पड़ा तज वृंदावन बरसाने को। वापस घर ने चाल पड़ा तज वृंदावन बरसाने को। ए बंदी छोड़ तेरे पाने को, अब खोदूं अपनी जान भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। रो रो रुधन मचावन लाग्या, एक धर्म यज्ञ रचाई जी। रो रो रुधन मचावन लाग्या, एक धर्म यज्ञ रचाई जी। दीन दयाल दया के सागर आके सूरत दिखाई जी। दीन दयाल दया के सागर आके सूरत दिखाई जी। रामपाल मुक्ति तब पाई जब मिले कबीर भगवान भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। सत साहिब। इसमें क्या प्रश्नोत्तरी होती है परमेश्वर और उस प्यारी आत्मा की।
धर्मदास जी ने कहा कि मैं 68 तीर्थ नाऊंगा, गीता जी का पाठ करत हूं, ईश्वर मुक्ति पाऊंगा, रामकृष्ण के गुण गाऊंगा, मिले स्वर्ग में स्थान, स्वर्ग में स्थान मिलेगा मेरा, वहां पर मैं स्वर्ग पहुंच जाऊंगा। परमात्मा कहते हैं 68 तीर्थ नाने से और व्रत आदि करने से क्या बताते हैं कि तीर्थ जल में कच्छ और मच्छा अन्य जीव बहुत से विद्यमान रहते हैं। आप तो एक ही दिन स्नान करने मात्र से वहां कल्याण मानते हो, वो सदा ही रहते हैं उसमें। अगर उस तालाब के पानी में एक गोता लगाने से जीव मुक्त हो जावे तो कच्छ और वो मच्छ, कछुए और मच्छ और अन्य सूक्ष्म जीव वो सारे पार हो जाते हैं। आपका नंबर तो बहुत देर से आता धर्मदास जी। और सतयुग के अंदर ना श्री रामचंद्र जी थे ना श्री कृष्ण जी थे, तो सतयुग के प्राणी किस प्रभु का ध्यान करते थे? अब जवाब तो किसी के पास है नहीं, देखम देखा लगे हुए हैं, सुनी सुनाई लोक वेद की साधना सब कर रहे हैं। धर्मदास चुप हो जाता है, फिर नया टॉपिक शुरू करता है, कहता है एकादशी का व्रत करत हूं और जीव हिंसा कोई करता ना, क्योंकि वो मुसलमान नजर आवे थे परमात्मा। और उसने यहां एक टोंट कसा कि हम जीव हिंसा नहीं करते, भावार्थ था कि तुम मांस खाते हो, मांस नहीं खाते, हम पाप नहीं करते। कहते हैं एकादशी का व्रत करत हूं, जीव हिंसा कोई करता ना, और शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा किए बिना भी सरता ना। सालग्राम की पूजा करता हूं मैं, यानी उस अपने भगवान की मूर्ति की सुबह शाम। तो परमात्मा कहते हैं व्रत करे से मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। जिसमें भयंकर अकाल गिरता है, दुर्भिक्ष गिरता है, तो सभी प्राणी कई कई दिन तक, महीनों महीनों निराहार रह जाते हैं, तब उनकी मृत्यु होती है। उसमें एकादशी भी, द्वादशी भी, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार सारे ही व्रत हो जाते हैं और फिर भी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। यदि व्रत करने मात्र से कोई राहत मिले तो वो व्रत करने वाले अकाल के समय मृत्यु नहीं होनी चाहिए। और ये शिवलिंग पूजा, ये सालग्राम बनाकर मूर्ति की पूजा, ये तो अनजानपने में करते हैं। और तुम बोलते हो, चलते हो, मूर्ति बोलती नहीं, चलती नहीं, कुछ बोल सुना नहीं सकती, उस पर तुम निश्चिंत होकर बैठ गए, निफराम हो गए। रही बात जीव हिंसा करने की, क्या बताते हैं? तीर्थ बाट चले जो प्राणी जीव बहुत से मारे हैं। जल में सूक्ष्म जीव रहते हैं, स्नान करत सिंघारे है। जैसे आप कहां से चले? धर्मदास जी से पूछा प्रभु ने, आप कहां से चले हो? कि बांधवगढ़। कितनी दूरी है मथुरा से बांधवगढ़ की? 800 किलोमीटर, अर्थात 300 कोस लगभग, 250 कोस लगभग। तो वहां से यहां तक आपने कितने जीवों को मार दिया? आपके भगवानों का संविधान है, जैसे कर्म करोगे वैसा भोग मिलेगा। आप मान लीजिए तीर्थ में स्नान करने का, यहां पहुंचने का तुझे एक पुण्य हुआ, आपकी थ्योरी, आपके सिद्धांत के अनुसार, और पाप होगे असंख्यों, तो आपको दोनों भोग भोगने होंगे। धर्मदास जी, पुण्य एक मान लीजिए, तीर्थ स्नान करने का आप एक पुण्य मानते हो, वहां पाप करोड़ों होंगे। आप जिस तालाब में स्नान कर रहे थे, ऐसे स्नान करते करते सूक्ष्म जीव ना जाने कितने मार डाले। और परमात्मा की दृष्टि में चाहे सूक्ष्म जीव है, चींटी है, चाहे हाथी, चाहे बाप का चाहे छोटा बेटा मरे और चाहे बड़ा, दुख एक जैसा होता है। तो इस प्रकार धर्मदास जी को परमात्मा ने समझाया कि आपके पुराणों में लिखा है कि एक कोई ब्रह्म हत्या कर दे, वह जीव हत्या, ब्रह्म हत्या कर दे। ब्रह्म हत्या मीन किसी साधक की, कोई भक्त की मृत्यु कर दे, उसको लिखा बहुत घना पाप है, इतने मंत्र जाप करे, इतना से गौदान कर दे, इतना से कर दे। जैसे पहले कहते ना, एक बिल्ली मर गई किसी ने, उस बिल्ली की मृत्यु का इतना पाप बता, इतनी सोने की बिल्ली बना दो, ऐसा कर दो, इतनी गायें दान कर दो। परमात्मा कहते हैं
ये तो कहने सुनने की बात है। तो वो पाप तो भाई तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे थ्योरी के अनुसार तो कट ही नहीं सकता, दोनों ही भोगने होते हैं। तो क्या बताते हैं, 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नत्या। ब्राह्मण सेंस हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। 70 ब्राह्मण की प्रतिदिन हत्या तुम करते हो, जो ये चौका लीपते हो, ये स्थान लीप कर फिर वहां भोजन बनाते हो, उसमें इतना पाप एक समय होता जैसे 70 ब्राह्मण की हत्या कर दी हो। ब्राह्मण यानी साधक भक्त की। और जिस तालाब में तुम स्नान करते हो उसमें ये जीव मरते हैं, 1000 ब्राह्मण की हत्या के तुल्य तुम्हें पाप लगता है। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक जन्म मारे। हरि भांति पृथ्वी के रंगा, अंत कोट जीव उड़े पतंगा। तारक मंत्र कोट जपाई, वो जीव हिंसा उतरे नाही। इस प्रकार धर्मदास जी को परमात्मा ने न्यारा न्यारा निर्णय करके बताया। तो कहने का भाव ये है कि जैसे अब हम भी तो सत्संग सुनने जाते हैं, हम भी तो, आप लोग भी तो कहीं कहीं जाते हैं, तो मन में शंका उत्पन्न होगी, तो हमारे पैरों के नीचे भी तो जीव हिंसा होती है, तो हमें भी पाप लगते होंगे। नहीं, जब तक हम पूर्ण परमात्मा की साधना विधिवत नहीं करते तब तक तो हम चाहे किसी देव को इष्ट मानकर पूजते हैं, हमें दोनों ही पुण्य और पापों का फल भोग्य होता है। जिस समय पूर्ण परमात्मा की पूर्ण संत के माध्यम से, उनके अधिकारी हंस से उपदेश लेकर साधना करते हैं, उस समय हमें जानबूझकर जो पाप करेंगे, क्योंकि हम संत हो गए, ज्ञान हो गया, जानबूझकर हम चींटी नहीं मारेंगे, कोई ततैया नहीं मारेंगे, कोई सर्प नहीं मारेंगे, जो जब तक हमें हानि पहुंचाने की स्थिति में ना होगा। और जो हमें हानि पहुंचाने की स्थिति में होता है उसको मारने का पाप नहीं। और कहते हैं इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा, कह कबीरदास का पाप नहीं लगे। तो इस प्रकार परमात्मा बताते हैं, जब हम इस परमात्मा के चरणों में आ जाएंगे तो आप अनजानपने में जो आपके पाप हो रहे वो आपके अकाउंट में नहीं आएंगे। ये हमारे पूर्ण परमात्मा का संविधान है। और पहला संविधान यहाँ के भगवानों का है, उसमें दोनों भोग भोगने होते हैं। इस प्रकार धर्मदास जी को वो तत्व ज्ञान समझाया तो धर्मदास जी बड़े प्रभावित हुए। परमात्मा को काशी बनारस में भी देखा और परमात्मा को सतलोक में भी देखा। वही परमेश्वर वहां जो ओरिजिनल रूप में बैठा था, धर्मदास जी ने देखा और नीचे से जिंदा वाला महात्मा रूप वहां पर पहुंचा, तो वहां जो ओरिजिनल परमात्मा नजर आता था, जो वास्तविक प्रभु नजर आता था, जिसके करोड़ सूर्य एक रोमकूप में करोड़ चंद्रमा मिला दे इतनी रोशनी थी, तो नीचे से गए हुए जो जिंदा रूप में प्रभु गए थे, वो चवर किया उस अपने दूसरे स्वरूप पर। फिर वो खड़ा हो गए जो और तख्त पर बैठे थे प्रभु, और जिंदा वाला रूप वहां विराजमान हो गया था तख्त के ऊपर। उसके बाद वो ओरिजिनल शरीर जिंदा वाले शरीर में समा गए थे और चवर स्वयं हो रहा था, तो वो अकेले जिंदा वाला रूप ही तख्त पर विराजमान थे सतलोक में, उस अरस कुरस पर सफेद गुम्मट है जहां सतगुरु का डेरा। तब धर्मदास ने कहा था, हे भगवान आप कुल मालिक आए हो, आप स्वयं प्रभु हो। तो तब परमेश्वर से पूछा, हे मालिक, हे परमात्मा, आपने कैसे मेहर करी हमारे ऊपर, हम तो आपसे बहुत नाराज, हम आपके साथ बहुत बदतमीजी करके आए हैं मेरे मालिक। हमने ऐसी भयंकर गलती की है कि वो अक्षमा योग्य नहीं है। हे परमात्मा, मेरे जैसे पापी को आपने कैसे आन संभाला। तो परमात्मा ने क्या कहा, धर्मदास तुम मेरे बच्चे हो,
काल ने तुम्हें नाना वर्गों में बांट दिया है, कोई हिंदू बना दिया, कोई मुसलमान बना दिया, कोई सिख बना दिया, कोई ईसाई बना दिया। तुम मेरे बच्चे हो, मेरी आत्मा हो। द्वापर तक कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं था, केवल एक ही धर्म था। कलयुग में परमात्मा ने हमें पार करना था, काल ने पहले जाल रच दिया, भयंकर जाल रच दिया। हम अलग अलग पंथों में बांट दिए, अलग अलग धर्म बना दिए और एक दूसरे के दुश्मन बना दिए। ये काल की सुनियोजित चाल थी। कैसे थी तो परमात्मा ने बताया कि धर्मदास, मैं आज ही नहीं आया हूं, मैं चारों युगों में आता हूं। सतयुग में मेरा नाम सत सुकृत रहता है, त्रेता में मेरा नाम मुनिंदर होता है, द्वापर में मेरा नाम करुणा में होता है और कलयुग में मेरा ओरिजिनल नाम होता है, जो वेदों से भी पूर्व मेरा वास्तविक नाम है, उसी नाम से मैं आता हूं। अब अपनी महिमा सत्य भी वास्तविक बता रहे हैं और साथ में धर्मदास को थोड़ी सी असमंजस में भी रखते हैं। कहते हैं मैं तो भगवान का भेजा हुआ उसका संदेश वाहक हूं। भाई उन्होंने एक बार क्या कहा, जब जीवों को दुखी देखा, धर्मदास जब जीवों को दुखी देखा तो यहां तपस्या पर हाहाकार मचा रहे थे, तो परमेश्वर ने मुझे आज्ञा की और मैं वहां आकर खड़ा हो गया जहां पर ये काल इन प्राणियों को तपस्या पर भून कर भून रहा था। तो मुझे देखते ही सभी प्राणी, सभी जीवात्मा जो तपस्या पर जलाई जा रही थी, क्योंकि ये ऊपर का कवर है, हम तो केवल इसको शरीर मानते हैं, ये नहीं, ये तो एक मिट्टी का एक ओवरकोट है। ओरिजिनल शरीर इसके अंदर है, उसी में पीड़ा होती है, उसी में प्यास और भूख लगती है, उसी में शांति और अशांति होती है। मृत्यु के उपरांत इस 5 तत्वों के शरीर को कोई फूंकता है, गाड़ता है, कुछ करो, काटो चाहे पीटो, इसको कोई पीड़ा नहीं, क्योंकि वो आत्मा, वो ओरिजिनल शरीर निकल गया इसमें से। और उसी को दुख होता है, उस सूक्ष्म शरीर को तपस्या पर डाला जाता है और वहां तपस्या के ऊपर 1 लाख जीवों का नित्य ऐसे भून कर उनमें से वो रस निकालता है, ये काल द्रव निकालता है, वासना निकालता है। जैसे इस मन जो है ये काल का एजेंट है, उसका भेज छोड़ा हुआ एलिमेंट है। ये क्या करता है कि जीव को चटपटे आहार, खाना पीना, मीठा, एक आटे के 25 आइटम बना लेगा जब इसके आनंद आवे, और फिर बीड़ी पीना, तम्बाकू खाना, पान खाना, शराब पीना, मांस खाना, ये इसकी और गंदी आदत मन की है। और ये ज्यादा स्वाद इसलिए करवाता है कि फिर इस सूक्ष्म शरीर में वो वासना ज्यादा मिल जाती है और फिर उसका अंश निकलता है तपस्या पर, इसने घना आनंद आता है। जो ज्यादा विकार करते हैं उनको खाता है तो इसको ज्यादा आनंद आता है। इसलिए बुराई जीव से करवाता है। देखो बिना कोई ट्रेनिंग दिए ही बीड़ी पीने लग जा, सुल्फा पीने लग जा, चरस पीने लग जा, और हुक्का पाड़े जमा दिन रात लगे रहे। हमने देखा करते हमारे बुजुर्ग 5-5 मिनट में हुक्का भरने, 1-1 घंटा गुरुड़ करते रहते और लेना एक ने देने दो। तो ये सारा कारण क्या है कि ये काल करवाता है, अपने स्वार्थवश करवाता है। तो वहां तपस्या पर जब परमात्मा कहते हैं धर्मदास, जब मैं वहां आकर खड़ा हुआ, अपने पुत्र जोगजीत का रूप बनाकर परमेश्वर, योग संतायन कहो चाहे जोगजीत कहो, वहां आकर खड़ा हो गया। तो सभी जीव जो तपस्या पर जल रहे थे, मेरी वहां पहुंचते ही उनकी वो जलन बंद होगी। वो टुकड़ी, वो पत्थर की शिला ज्यों की तो जल रही है, लेकिन परमेश्वर की कृपा से उनको उसकी तपत महसूस नहीं हो रही थी। तब सभी जीव बैठ गए उस तपस्या पर। श्याम ने देखा वो चांद सा चेहरा,
चंद्रमा सा मुख परमेश्वर कबीर देव का, कबीर परमेश्वर का। तो सभी जीव आत्माओं ने वहां भुगत रही थी, उन्होंने सोचा कि ये भगवान है जो हमारा प्रभु है। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हम कौन से पाप का भोग भोग रहे हैं यहाँ पर? तो परमेश्वर ने कहा, ये यहाँ का कोई पाप नहीं तुम्हारा, ये तुमने गलती सतलोक में की थी। पूरी सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा ने। तुम जिसको भगवान मानते हो ये काल है, इसका नाम ज्योति निरंजन सर पुरुष, वास्तव में इसको कैल नाम है, इसका कैल। और अब इसको श्राप लगा हुआ 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का, और उस दिन से इसका नाम काल पड़ गया। और भाई, तुम इसी की पूजा करते हो और इसी को भगवान मानते हो। ये तुम्हें मारता है, पैदा करता है अपने निज स्वार्थ के लिए। इसने अपने तीनों पुत्रों को से ये व्यवस्था करवा रखी है, ब्रह्मा शरीर बनावे, विष्णु पाले, शिव जी मार दे। और इसीलिए कर रहा है ये। जहां ये आज तो तुम देख रहे हो 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का यहां आहार कर रहा है। ये निराकार नहीं है, ये अव्यक्त है, ये गुप्त रहता है। और अब थोड़ी सी देर में आएगा, तुम देखना, वो जिसको निराकार निराकार कहकर व्याख्या की जा रही है, वो काल है, ज्योति निरंजन है। तब पर वहां परमेश्वर ने पूछा कि तुम वहां चारों वेदों के बोल जानने वाले भी वहीं ऋषि महर्षि जो देव शरीर को भोग कर आए थे, वो देव भी वहां तपस्या पर भूने जा रहे थे। तब परमेश्वर ने कहा कि जिस संपत्ति और संतान को तुम अपना मानते थे, क्या तुम्हारी थी वो? तब कहते नहीं भगवान, हमारी नहीं थी, हमारे धोखा लग गया। हमारे को तो इतना मूर्ख बना दिया जाता, हमने संतान और संपत्ति के अतिरिक्त कुछ चीज दिखाई ना देती। ये भगवान परमात्मा ने कहा कि जो पुजारी थे वो भी यही तपस्या पर, जो तुम्हारे गुरु थे वो भी तपस्या पर, और जो शिष्य थे वो भी तपस्या पे। तो ये जो दुख है तुम्हें इस कारण से हुआ था, वो सारी कथा सुनाई। तब उस समय तो सब पता लग जाता है, ना बेटा साथ आया, ना बेटी साथ आई, ना पति संग आया, ना पत्नी संग आई, ना संपत्ति साथ आई। तो सारी बात सीधी समझ में आ रही थी। हाँ भगवान, हे परमात्मा, हमसे गलती होगी। तो क्या कहते हैं, तो वहां जीवों ने, उन प्राणियों ने कहा है परमात्मा, हमें यहां से छुटवा लो। तब परमात्मा ने कहा भी ऐसे नहीं छुटवाया जा सकता, ऐसे नहीं छुटवाए जा सकते, ये हमारा नियम भंग हो जाता है। तुम स्वेच्छा से यहां आए हो काल के जाल में, और जब तुम्हें कोई पुण्य कर्म तुम्हारा उदय हो, मानव शरीर प्राप्त हो, और मेरा संत, मेरा कृपा पात्र संत कोई तुम्हें ये सतकथा सुनाता पा जावे, उनके इसके चरणों में लग के उपदेश ले लेना। और फिर मैं जानूं और ये काल जाने, अपना ऋण मुक्त होकर पुत्र तुम तब मेरे पास आ सकते हो, ऐसे नहीं ले जाए जा सकते। तो क्या कहते हैं, आए जहां यम जीव सतावे, काल निरंजन जीव नचावे, चटक पटक करन जीवता भाई, ठाड पहे पुनता हम जाई। हम वहां पर आए जहां पर ये काल जीव, उन जीवों को तपस्या पर ये काल भून रहा था, वहां जीव चटक मटक हो रहे थे, जैसे खील बुना करें बड़बूजे। मोहे देख जीव कीन पुकारा, हे साहेब हमें ले वो उभारा। मुझे देखकर सब प्राणियों ने कहा, हे प्रभु हमारा उद्धार करो। तब हम सत्य शब्द गहुरा, पुरुष शब्द से जीव तपत बुझावा। यम से छुड़ा ले वो तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। जीव कहते हैं हम पर दया करो मेरे प्रभु, हमें काल से छुड़वा लो।
तब हम कहा जीवन समझाई, जोर करूं तो मेरा वचन नसाई। यदि मैं जबरदस्ती करूं काल के साथ तो मेरा ही दिया हुआ वचन नष्ट होता है, ये भंग होता है, ये नहीं कर सकता मैं। तब मैं कहा जीवन समझाई, जोर करूं तो मेरा वचन नसाई। जब तुम जाय धरो जग देहा, तब तुम करियो हो मेरे मम शब्द स्नेहा। जब तुम जाय धरो जग नर देहा, जब तुम कभी संसार में मनुष्य शरीर प्राप्त करो, तब तुम करना मम सत शब्द स्नेहा। इस तत्व ज्ञान पे और सच्चे नाम पर, तुम मेरे सच्चे शब्द पर, सत्य नाम पर विश्वास करना, उसे प्यार करना। देह धरो सत शब्द समाई, पुरुष नाम सोमरण सैदाना, बीरा सार गहो परवाना। देह धरो सत शब्द समाई, तब हम सतलोक ले जाई। जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। इस प्रकार परमात्मा क्या बताते हैं कि मेरे उस वास्तविक नाम के सामने प्रार्थना बता रहे हैं धर्मदास को और उन जीवों को समझाते हुए कहते हैं, मेरे सच्चे नाम के सामने मेरी मर्यादा में रहते हुए प्राणी यदि सत भक्ति करते हैं, सच्चे लगन रखते हैं, तो क्या बताते हैं, जैसे फनपति मंत्र सोने राख फण सकोड़े, ऐसे बीरा मेरे नाम से काले मुंह मोड़े। नाम जो रति हजार, नाम जो रति एक है, पाप जो रति हजार। रिंचक घट में संचर है, जार करे सब छार। कहे जीव सुन पुरुष पुराना, देह धर बिसरो नहीं ज्ञाना। वो जीव कहने लगे, हे भगवान इनका मनुष्य शरीर मिल गया तो कति नहीं भूलेंगे, तुम्हारे सारे समझ में आएगी। परमात्मा कहते तुम तो भूले पड़े हो। यहाँ अब दुख है तो भगवान याद है, थोड़ा सा सुख होते ही उसी से मैं गुटी ला ले, खेल तमाशा, नाचे गाने हैं, बकवाद बावें। कहते हैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है, तुम शीघ्र ही भूल जाते हो कष्टों को और इसी काल के रंग में रंगे रह जाते हो। क्या बताते हैं सभी प्राणी, वहां तो समझ में आ गई कि हमने तो भगवान समझ कर काल की पूजा कर ली। क्या कहते हैं, कहे जीव सुन पुरुष पुराना, देह धर बिसरो नहीं ज्ञाना। सब प्राणी वहां तपस्या वाले कहने लगे, हे भगवान, हे आदि पुरुष, पुरुष पुराना, आदि पुरुष, पहले वाले प्रभु यानी सर्वशक्तिमान मालिक, अब के हम नहीं भूलेंगे। पुरुष जान सुमरा जमराई, वेद पुराण कहे समझाई। वेद पुराण कहे मति एहा, निराकार से कीजे नेहा। समझ के यो काल भगवान पूज लिया। पुरुष जान सुमरा जमराई, जमराए यो धर्मराज, ये काल पूज लिया। और वेद पुराण कहे समझाई, वेद पुराणों में भी इस काल ब्रह्म की पूजा का ही महत्व दिया हुआ है। यानी सभी अभी तक जितने भी हमें वेदों के समझाने वाले ज्ञाता मिले, उन्होंने ब्रह्म की पूजा पर आधारित किया और इसी को निराकार प्रभु बता करके हमें आधारित किया। वेद पुराण कहे मति एहा, निराकार से कीजे नेहा। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, बंधे सभी निरंजन डोरी। सुर नर देवता 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, ये भी काल के ही डोरी का बंध रहे हैं। जैसे ऊंट का ऊंट बांध दिया जाता है, देखम देखा लगा लाइन ला रखी है, ये सभी बंधे इस काल की डोरी। ताके मते कीन हम आशा, अब हम चीन पड़ो यम फांसा। हमने उनके बताए हुए ऋषि मुनियों के आधार पर आधारित जो ज्ञान हमें दिया, हमने उसी पर विश्वास किया था, लेकिन अब पता चला है तो बात ही कुछ और है। अब हमने काल का ये फांस, काल की जो जाल है, अब समझ में आया। सुनो जीव ये छल यम केरा, यम फंद कीन घनेरा। क्या बताते हैं कि इस काल में बहुत भयंकर जाल बना रखा है।
जीवों को, उन प्राणियों को परमात्मा समझा रहे हैं कि कहते हैं कि कैसे कैसे इस जाल ने तुम्हें फंसा रखा, काल ने तुम्हें इस जाल में फंसा रखा है। तो क्या बताते हैं परमात्मा के इतने में क्या हुआ कि वो काल आ गया। ज्योति निरंजन को अपना ऑटोमेटिक टाइम फिक्स कर रखा है कि इतने समय में वो जीव सब जल भुनकर उनमें से गंध निकल जाएगा और वो सब वहां से उड़ जाएंगे। उसने ऐसी ऑटोमेटिक सिस्टम बना रखा है। लेकिन परमात्मा की कृपा से वो जीव वहीं पर बैठे थे और ज्योति निरंजन दूर से आता हुआ नजर आया। परमात्मा ने कहा, वो आ रहा तुम्हारा भगवान से तुम निराकार कहा करते थे, देखो वो रहा। अब सबकी दृष्टि गई है, भगवान वो है, अब वो तुम्हें अब खाने आ रहा है, इस गंध को खाने आ रहा है। अब तुम जाओ, यहां से उड़ जाओ। और परमात्मा ने ऐसे किया, वो सारे आकाश में उड़ गए। और फिर वहां से कहां आते हैं धर्मराज, इस न्यायाधीश के पास आते हैं। उनके कर्म संस्कार के आधार पर फिर अन्य उनका समय निर्धारित होता है। कोई देव बनना है देव बनो, महादेव बनना महादेव बनो, पशु बनना पशु बनो, राजा बनना राजा बनो, जाओ। अब जब ज्योति निरंजन वहां पर आया, परमेश्वर को वहां खड़ा पाया जोगजीत रूप में। जिसी रूप जोगजीत के ही रूप में परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने इस सतपुरुष को सतलोक से निकाला था। अब धर्म उस ज्योति निरंजन ने देखा, इस काल ने देखा कि आज जोगजीत कैसे आ गया मेरे लोक में। अब उसको यह तो पता था कि यह प्रभु का भेजा हुआ आया होगा। पहले तो पूछा कि जोगजीत तू यहां क्यों आया, यहां क्यों आयो, पुरुष हुक्म सो मुझे सुनाओ। कोई भगवान का कोई आदेश है तो मुझे बता दे। और फिर धर्मदास तुझे आज गढ़ूंगा मैं, आज तेरे को कूटूंगा मैं, तू कैसे आ गया मेरे लोक में। वहां से तूने मार निकाला मुझे, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा था, मुझे मत निकाले, और तूने एक नहीं सुनी थी मेरी। ऐसे क्रोधित हो गया। तब परमात्मा कहते हैं, मैंने बताया कि मैं सतपुरुष ने भेजा हूं और मेरे पास शब्द शक्ति दी है मालिक ने। मैं जाकर के सब प्राणियों को तेरा भांडा फोड़ करूंगा, तेरी पोल खोलूंगा, उनको बताऊंगा कि ये भगवान नहीं है, तुम जिसको प्रभु मानते ये प्रभु नहीं है, परमात्मा सतपुरुष है, वो कोई और है। उसका मैं वास्तविक मंत्र लेकर आया हूं, उन जीवों को देकर आऊंगा, फिर वो तेरे काल के जाल से निकल जाएंगे। ये आदेश प्रभु का मेरे को प्राप्त है। परमात्मा ऐसे अपना डबल रोल कर रहा है। अब इतना सुनकर काल एकदम भयंकर हो गया कि तू नीचे जाएगा और तू जीवों को वहां मेरा पोल पाट के आएगा, तुझे अभी ठीक कर देता हूं। कहते हैं ऐसा सुनकर ऐसे भयंकर ढंग से मुझे मारने के लिए आया धर्मदास। परमात्मा कह रहे हैं, धर्मदास को बता रहे, तो मैंने वो श्वास का सिमरण कर दिया, मैंने वो श्वास का सिमरण कर दिया। उस श्वास के सिमरण से वो ऐसे गिर गया जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं, वो उड़ नहीं सकता, तड़फता रहता है। इतना विवश हो गया। और फिर जब देखा उस काल ने कि इसके पास तो प्रबल शब्द शक्ति है, तो उस काल ज्योति निरंजन ने क्या चाल चली कि नीचे चरणों में गिर गया और नीचे सरक सरक के मेरे पैरों में आ गया और पैर पकड़ के कहने लगा, तुम मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई, मुझे क्षमा कर दो। बच्चे तो गलती करते हैं और छोटे बड़े जो क्षमा ही करते हैं। बहुत बुरी तरह रोने लग गया, फाफड़ पेल दिए बुरी तरह सारे। तो फिर मैंने कहा, ठीक है, बोल के मांगता है तू, क्या चाहता है तू। धर्मदास वो ज्योति निरंजन कहने लगा कि हे बड़े भाई, मैं तो आपको भगवान तुल्य मानता हूं, मेरे राज्य में कुछ त्रुटि रहेगी है, मैं कुछ 2-4 आपसे और डिमांड करूंगा, भगवान से मेरी पूर्ण करवाना। तेज कर थोड़ा। तो कहा, परमात्मा ने कहा कि मैंने कहा कि मांग के मांगता है। तो धर्मदास उस ज्योति निरंजन ने कहा, ऐसे नहीं मांगूंगा, पहले वचनबद्ध हो जाओ। परमेश्वर ने कहा, ठीक है, मैं वचनबद्ध होता हूं।
तो क्या मांगा ज्योत निरंजन ने कि 3 युगों में जीव कब ले जाना। 3 युगों सतयुग त्रेता द्वापर में तो थोड़े जीव ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे। एतक वचन हर मोय दीजे, तब तुम गमन संसार ही कीजे। अब परमात्मा ने कहा भाई ठीक है, और मांग के मांगे तथास्तु। फिर क्या मांगा कि ऐसे त्रेता युग में मेरा अंश अवतार जाएगा और समुद्र पर पुल बनाना चाहेगा, वो पुल नहीं बन पाएगा, आप मेरे उस अंश की मदद करना। फिर एक जगन्नाथ नाम से मंदिर बनवाएगा द्वापर युग में, मेरा अंश कृष्ण रूप में जाएगा। उसके बाद उसकी मृत्यु के उपरांत फिर एक वहां श्री कृष्ण मंदिर बनवाएगा। वो मंदिर समुद्र नहीं बनने देगा, उसका प्रतिशोध लेगा, तो वह भी आप कृपा करना। परमात्मा बोले तथास्तु, ठीक है हम करेंगे। अब जब देखा काल ने कि मेरी सारे वचन मान लिए, फिर गिरगिट की तरह फिर बदल गया, कहने लगा जा धर्म जोग जीत जाओ बेशक संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। हमने कति फंसा रखा उनको, उल्टे सुलटे ज्ञान रटवा रखे हैं। तुम कहोगे ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा के योग नहीं, तेरा सिर फोड़ेंगे, जा बेशक नीचे। अब क्या बताते हैं, धर्मदास जो पूछो मोही, युग युग कथा कहूं मैं तो ही। जब ही पुरुष आज्ञा की ना, जीवन काज पृथ्वी पग दीना। कर परिणाम तब ही पगधारा, पहुंचे जाए इस काल के दरबारा। काल के दरबार में आए, वहां सबसे पहले काल का लोक आता है जिसमें ये स्वयं रहता है, जो सतलोक से आने का, परब्रह्म से आने का रास्ता है। प्रथम चले जीव के काजा, पुरुष प्रताप शीस पर छाजा। आवत मिले धर्म अन्यायी, जिन पुन हमसे राड बढ़ाई। रास्ते में जब आए तो यू काल अन्यायी मिला, काल अन्यायी, और इसने हमारे साथ ये झगड़ा बढ़ाया, झगड़ा किया, राड बढ़ाई। मोह को देख धर्म डिग आवा, महाक्रोध बोले अतुरावा। इसको इसको धर्म राय भी कहते हैं। तो यहाँ सीधा शब्द लिखा है धर्म। ये धर्म मेरे पास आया, यो काल मेरे पास आया। क्योंकि धर्म राय इसलिए बोलते हैं, इसने प्रण किया था कि मैं सत्य का राज करूंगा, कोई अधर्म नहीं करूंगा। हाँ, ये कागजों में विधिवत तो सबको दंड देता है, जैसा लिखा है वैसा ही उसको भोगता है, लेकिन सब जीवों को गुमराह करा देता है। तो यहाँ इसको धर्म भी बोलते हैं। मोह को देख काल डिग आवा, वो काल मेरे पास आया। महाक्रोध बोला अतुरावा, जोग जीत यहाँ क्यों, जोग जीत यहाँ कस आवो। सो तुम हमको वचन सुनावो, के तुम हमको मारण आयो। पुरुष वचन सो मोहे सुनावो। अब तो मुझे मारन और भी यहाँ से कहीं भगाने आया है, या कोई परमात्मा का कोई संदेश लेकर आया, वो मुझे बता। परमात्मा ने क्या कहा, तासो कहा सनो धर्मराई, जीव काज संसार सिधाई। जीवन को तुम बहुत भुलावा, बार बार जीवन को सतावा। पुरुष भेद तुम गुप्त कर राख्या, अपनी महिमा प्रगट भाख्या। तेने भगवान को तो भुला दिया है, और तुम भगवान अपने आप को परमात्मा परमात्मा ब्रह्म ब्रह्म इस करके तू प्रसिद्ध हो बैठा। पुरुष भेद तुम गुप्त कर, प्रभु भेद तुम गुप्त कर राखा, अपनी महिमा प्रगट भाख्या। तपस्या पर जीव जलावे, जार बार निज स्वाद करावे। इन तपस्या पे घोड़ी जीवों को फूक रहा है, जला रहा है, और इनको जला बढ़ा के तू अपना आनंद ले रहा है। तुम अस कष्ट जीवन के दीना, ताते पुरुष मोय आज्ञा दीना। जीव चिता सतलोक ले जाऊं, काल कष्ट से जीव बचाऊं। ताते हम संसार ही जायब, दे परवाना लोक पठायब।
इसलिए हम सतलोक जाएंगे और सच्चा नाम देकर के हम सतलोक उनको भेज देंगे। हम इसलिए हम संसार में जाएंगे और वो सच्चा नाम देकर के सतलोक भेज देंगे। यह सुन काल भयंकर भयो, हमको त्रास दिखावन लगे हो। यह सुनकर काल एकदम भयंकर हो गया और मेरे को डराने लगा। तो मैंने क्या कहा, धर्म काल ने क्या कहा, 70 युग हम सेवा कीनी, ये राज बढ़ाई प्रभु मोय दीनी। मैंने ये 70 युग सेवा करके पूजा साधना करके ये ब्रह्मांड ले रखे हैं, वैसे नहीं ले रखे। 70 युग हम सेवा कीनी, राज बढ़ाई पुरुष हम दीनी। फिर 64 युग सेवा ठायो अष्ट खंड। 70 युग हम सेवा कीनी, राज बढ़ाई पुरुष मोय दीनी। फिर 64 युग सेवा ठायो अष्ट खंड पुरुष मोय देव। तब तुम मार निकाला मोही, धर्म जोग जीत ना छोड़ूं तो ही। कहता वहां से तो तूने मुझे मार निकाला, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा, अब तुम मेरे लोक में आ गया है। तब तुम मार निकाला मोही, जोग जीत ना छोड़ूं तो ही। परमात्मा ने क्या कहा जोग जीत रूप में। तब हम कहा सुनो धर्मराया, तेरे डर हम नहीं डराया। हम कह तेज पुरुष बल आही, अरे काल तेरे डर तब डर अब मोह नाही। पुरुष प्रताप सुमराती बारा, शब्द अंग ते काल ही सारा। तत्क्षण दृष्टि ताही कर हेरा, श्याम लिलाट भयाती केरा। पंख घात जैसे होए पखेरू, ऐसे काल मही पर हेरू। जैसे पक्षी की पंख घात हो जाती हैं, कट जाती हैं, ऐसे उस काल की पृथ्वी पर वो काल पड़ा पड़ा तड़फ रहा है ऊपरले लोक में। करे क्रोध कछु नहीं बसाई, तब पुन परे चरना मोय आई। जब क्रोध करके जब उठना चाहा नहीं उठा गया, तो मेरे चरणों में आके गिर गया। काल ने क्या प्रार्थना की, कह निरंजन सुनो ज्ञानी, करूं विनती तो हे सो। बंधु जान विरोध की ना, या गलती हुई मेरे सो, घाट भई अब मेरे सो। माया का संसार है, कदम कदम पर धोखा है। शरण ले लो सतगुरु की, यही सुनहरा मौका है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।